आसान भाषा में कहा जाए तो समय यात्री उसे कहते हैं जो कोई भी चीज या जीवित प्राणी भूतकाल से भविष्य काल में आ जा सकता है। उस यात्रा को समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कहा जाता है और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी टाइम ट्रेवलर कहा जाता है। तो इस वीडियो में यह टाइम ट्रेवल की कहानियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी क्या वाकई में समय यात्रा की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यह घटना जून 1951 की है जब रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो गया। उसे देख आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो गया और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वह किसी अलग दुनिया में आ गया। इसी बीच वह कुछ समझ पाए तब तक उसकी तरफ एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली गई तो उसके पास से बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज मिली। उन चीजों में एक तांबे का टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड मिला जिस पर रुडोल्फ फिंच का नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ उस प्रकार का पता लिखा था और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा था। यह सब चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। यह सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहाँ के पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क की पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रीम को चुना जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे और फिर कैप्टन रीम अपने काम में जल्दी से जल्दी लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की परंतु उनको भी इस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला था वहाँ पर फिफ्थ आव का एक ऑफिस था, वहाँ पर कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसको रुडोल्फ फिंच के नाम से जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रीम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखाई दिया, वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर और यह टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रीम जल्दी से जल्दी उस पते पर गए पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रीम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बातें बताई वह चौंका देने वाली थी। विद्वान पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फिंच सीनियर यह व्यक्ति रुडोल्फ फिंच जूनियर के पिता थे और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वह सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वह वापस घर आए और ना ही उन्हें तब से किसी ने देखा। उसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। यह पूरी बात सुनकर कैप्टन रीम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 के लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विद्वान पत्नी ने जो बातें बताई वह सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषण का वर्णन किया था ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रही थी जिस व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ फिंच यह व्यक्ति अचानक से टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आया पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समय पहले उनकी एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। यह अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। ऐसी ही टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना और है। यह घटना सन 1935 की है जब विक्टर गोडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का निर्णय लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था मगर कुछ समय बाद उनके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज अनियंत्रित हो गया। कुछ ही समय के बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गोडार्ड ने देखा कि वह एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में बहुत ही आधुनिक दिख रहा है। यह सब देखकर वह घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यह तो पूरा कार्य करता था। विक्टर गोडार्ड ने वहाँ और भी कुछ देखा जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था, वहाँ 4 पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के कर्मचारी दिख रहे थे। यह सब देखकर वह घबरा गए और उन्होंने अपना विमान उस जगह नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वह उस जगह के बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से वह रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वह उसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई पर उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया और वहाँ पीले रंग के एडवांस प्लेन भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर गोडार्ड टाइम ट्रेवल करके समय में 4 साल आगे गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी।
इस टाइम ट्रेवल इंसिडेंट्स को एक तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है। हम जिस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं वह तस्वीर 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया में गोल्डन ब्रिज नाम के एक ब्रिज के उद्घाटन के समय ली गई थी। मगर शोधकर्ताओं ने इस तस्वीर को गौर से देखा तो वह हैरान हो गए और उस 1941 की घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे। उन्होंने देखा कि उस 1941 में ली हुई तस्वीर में एक व्यक्ति है जिसने 21वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे और एक काला चश्मा भी पहन रखा था, जो 40 के दशक से फैशन में किसी भी प्रकार से मेल नहीं खाता था। आप भी इस फोटो को देखेंगे तो आपको भी इसमें एक व्यक्ति दिखेगा जिसका पोशाक बाकी लोगों से काफी अलग और आधुनिक है। अनुमान लगाया जाता है कि फोटो में मौजूद व्यक्ति ने 21वीं शताब्दी में हिप्स्टर फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे और एक काला सनग्लास भी पहना है जो कि 21वीं शताब्दी में ही बने हैं। मगर 40 के दशक के दौरान तब लोगों का पहनावा काफी साधारण था और उस समय किसी भी हाल में आधुनिक कपड़ों को नहीं बनाया जाता था। इन सभी बातों पर नजर रखते हुए उस व्यक्ति को समय यात्री कहना गलत नहीं होगा। इस घटना को लेकर विचारवत और शोधकर्ताओं ने बहस का केंद्रित बना हुआ है कि क्या ये छवि तस्वीर एक समय यात्री को दिखाती है या इसे फोटोशॉप किया गया है या इसे केवल कालानुक्रमिक रूप से गलत किया जाता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कभी टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाएगा? वैसे हमारी आधुनिक तकनीक में अभी तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, पर क्या पता फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाए। वैसे बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में नेक्स्ट पार्ट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।